हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश सेशन 2022 का सिलेबस। राइट, तो इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो डिलीटेड हैं और कुछ चैप्टर्स हैं जो आ रहे हैं, प्लस आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में हमें सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए। हमें फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वो क्या होता है, सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है आपकी दो बुक है। सबसे पहली बुक जो है वो है फर्स्ट फ्लाइट। इसके अंदर जितने चैप्टर्स आ रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा और कोई चैप्टर नहीं आएगा। प्रोज से आपको पढ़ना है अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, जिसमें आप दो स्टोरीज़ पढ़ने वाले हो, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक की डायरी का कुछ पार्ट आपके इस चैप्टर में दिया गया है। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, मिसफिल द ऑटर, मैडम राइड्स द बस, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल, ये एक प्ले है। राइट, पोएम्स आप देख लो, ये पोएम्स आपकी आ रही हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जितना आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है वही सारे चैप्टर्स आएंगे। और ये पीडीएफ मैंने लिया है सीबीएसई की वेबसाइट पे जाकर, तो आपको इसी को आपको लिख लेना है, मार्क कर लेना है अपनी बुक में। और ये सारी पोएम्स आ रही हैं। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, How to Tell Wild Animals, The Ball Poem, Amanda, The Trees, Fog, The Tale of Custard, The Dragon, for Annie Gordy। ठीक है, तो ये सारा आपका आने वाला है। अब हम आते हैं सेकंड बुक पे। काफ़ी अच्छी बुक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें आप देख सकते हो ये फॉलोइंग चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, थी स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, होली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। और मैं आपको इस चैनल पे डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराऊंगी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी, और हर चीज़ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगी, लाइव सेशन देखने को मिलेंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश की आपकी काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशंस हो जाने वाली है। राइट, तो आपको अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। पेपर पैटर्न एक बारी हम देख लेते हैं। तो आपको पता है आपका जो इंग्लिश का रहने वाला है उसमें आपको देखने को मिलेगा आपका पेपर 3 पार्ट में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इससे पहले मैं आपके कुछ डाउट क्लियर कर देती हूँ। जैसे पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था टर्म 1 टर्म 2, अब ऐसा नहीं होने वाला है। आपका एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और वो होगा आपका 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स आपको इंटरनल में मिलने वाले हैं। राइट, और अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पेपर कैसा आएगा। आपको सब्जेक्टिव पेपर ही आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगे। मोस्टली आपका सब्जेक्टिव आने वाला है। राइट, तो सेक्शन ए आपका होने वाला है रीडिंग स्किल्स। इसमें आपको पता है कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस पूछे जाएंगे। सेक्शन बी आपका होगा राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, और सेक्शन सी जो आपकी लिटरेचर जो दोनों बुक है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम इसे डिटेल में देख लेते हैं। सेक्शन ए, जैसे कि मैंने बताया, ये 20 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आपको 2 पैसेज देखने को मिलने वाले हैं, डिस्कर्सिव पैसेज, केस बेस्ड पैसेज। ये पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं इसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नॉर्मली पैसेज नहीं पूछे जाएंगे। थोड़े टफ़ पैसेज आते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको टफ़ नहीं लगेंगे। तो 2 पैसेज आएंगे, दोनों 10-10 नंबर के होंगे। इनकी लेंथ होने वाली है 600 to 700 वर्ड्स। ठीक है, और इसमें आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैसेज में। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि आपको दोनों तरीके का देखने को मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। ठीक है, अब सेक्शन बी पे बढ़ते हैं। सेक्शन बी आपका ग्रामर, इसमें 10 मार्क्स का आएगा। उसके लिए आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन आएगा आपको गैप फिलिंग के फॉर्म में, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। तो ये इसमें आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको 10 अटैम्प्ट करना है। ये सारी चीज़ें मैं कराऊंगी, तो अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है।
फिर इसी में आपको सेक्शन बी में आपको 10 नंबर का देखने को मिलने वाला है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। ठीक है, इसी में आपको सेक्शन बी में आपको 10 मार्क्स का देखने को मिलने वाला है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। बेसिकली इसमें आपसे पूछा जाएगा फॉर्मल लेटर और ये 5 मार्क्स का आएगा, और दूसरा आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा, ये भी 5 मार्क्स का आने वाला है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ से। जो सेक्शन सी होगा ये होने वाला है आपका, सेक्शन सी आपका होने वाला है 40 मार्क्स का। ठीक है, और ये सेक्शन सी यानी ये जो 40 मार्क्स है ये कहाँ से आपको मिलेंगे? आपको ये आपकी जो बुक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और जो फर्स्ट फ्लाइट है वहाँ से आपको ये प्रिपेयर करना है सेक्शन सी के लिए। तो आपको इसमें पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आरटीसी का। आरटीसी क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली इसमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसमें से आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेंगे और उस पैरा में से आपको आंसर ढूंढना होगा। पैराग्राफ आपके बुक से पूछा जाएगा। ठीक है, ए बुक से ही पूछा जाएगा। एक पोयम आ जाएगी आपकी इसमें, और एक आपका चैप्टर में से कोई छोटा सा पैराग्राफ दे देंगे, उसमें से आपको सॉल्व करना होगा। ये 5 मार्क्स का होने वाला है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, जो कि टोटल 30 मार्क्स का होने वाला है आपका क्वेश्चन आंसर। तो ये आपको सबसे पहला जो है इसमें आपको फर्स्ट फ्लाइट से देखने को मिल जाने वाला है। फर्स्ट फ्लाइट में आपसे यहाँ पे 5 क्वेश्चंस पूछेंगे। 5 में से आपको 4 अटैम्प्ट करना है। वर्ड लिमिट होने वाली है 40 to 50 वर्ड। ठीक है, 5 क्वेश्चन देंगे आपको, उसमें 4 अटैम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है। तो अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, तो 4 कितने के हो जाएंगे? 12 मार्क्स के। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लाइट से आपका ही हो गया शॉर्ट क्वेश्चन में। अब हम आते हैं सेकंड बुक पे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 to 50 वर्ड्स वर्ड लिमिट होने वाली है। बेसिकली यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल हो गए 6 मार्क्स। फिर आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन से। आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं अपने एग्ज़ाम में। बेसिकली फर्स्ट फ्लाइट से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ओनली 1 अटैम्प्ट करना है। सिमिलरली फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 1 अटैम्प्ट करना है। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न, और एक बारी हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सेक्शन ए, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, सेक्शन ए वो कितने मार्क्स का था हमारा? सेक्शन ए था हमारा 20 मार्क्स का। सेक्शन बी था हमारा 20 मार्क्स का। सेक्शन सी था हमारा 40 मार्क्स का। टोटल हो गए 80 मार्क्स। 20 मार्क्स आपको इंटरनली मिलने वाले हैं। अब आपको क्या करना है? बेसिकली जब हमारे पास 10th क्लास होती है तो मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पे हमें पूरा फोकस करना पड़ता है, लेकिन आपको इंग्लिश को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, इंग्लिश पे पूरी मेहनत करना है, नहीं तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पेपर एकदम इजी नहीं आता, लड्डू नहीं आता। ठीक है, अब थोड़ा सा CBSE ने अपना लेवल हाई कर लिया है, तो आपको रट के नहीं जाना है इंग्लिश को, आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर फ्रेम करने आना चाहिए। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से डीपली चैप्टर पढ़ना है, जिससे कि आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में आप उसको फ्रेम कर पाओ, अपनी लैंग्वेज में बना पाओ, और वो केवल और केवल प्रैक्टिस से होने वाला है। मैंने एक वीडियो डाला था कि इंग्लिश में अच्छे नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं, आप वो भी देख लेना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और बाकी तो अपने चैनल पे हर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी, आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है, कैसे अच्छे आंसर लिखना है। इसलिए आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना है हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।